गुरु की होली स्पेशल की शुरुआत हो चुकी है। आज एडवांस में हैप्पी होली। ये मौका साल में एक बार आता है, लेकिन कई बड़ी परेशानियों का हल देकर चला जाता है। बस जरूरत है अपनी परेशानी के हिसाब से उपाय करने की। इसीलिए मैंने खास 3 दिन चुने ताकि आपसे कोई भी चूक ना हो। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आपके लिए क्या है आज के शो में खास। होलिका दहन पर शराब छूटेगी, आपका अपना घर बनेगा, घर का खर्चा कंट्रोल होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। होलिका दहन पे सबसे पहले करने वाले अचूक उपाय जानें। होलिका दहन के समय आपको कौन सा उपाय करना है, होलिका को कितने बजे आपको चक्कर लगाना है, पूरा साल कैसे शुभ बनाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज ही मिलेगी। मेथी, धनिया, हल्दी या लाल मिर्च, किचन में रखे कौन से मसाले आपके 9 ग्रह शांत कर सकते हैं ताकि लाइफ में कोई दुख ना आए, ये बताएंगे। होलिका दहन पर कुछ खास घरेलू नुस्खे भी जानिए, आपका वजन भी कम होगा, बॉडी में ताकत भी बढ़ेगी और भी बहुत फायदे की बात। होलिका दहन के दिन आपकी कई बड़ी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। मान लीजिए मेरी बात, शराब भी छूटेगी, आपकी बंद चीजों में भी काम आएंगी। सिर्फ फिटकरी के छोटे छोटे उपाय आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपको घर बनवाना है तो भी होलिका दहन पर आपको कुछ खास काम करने हैं। आपको ढेर सारे उपाय बताऊंगी, ऐसे उपाय जो 100% काम करते हैं। सिर्फ विश्वास और सही तरीके से कीजिए और कमाल देखिए। आपको ये बताएंगे सारी चीजें, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद। इससे पहले शुरुआत करते हैं आज के शो की और आपको बताते हैं आज का पहला महा उपाय। फाइनेंशियल गेन के लिए आप क्या करें, 7 हल्दी की गांठ और 7 सुपारी ले लीजिए। अब इनको एक दूसरे में बांध कर, यानी कि साथ में रखकर एक को एक दूसरे में बांध कर एक माला तैयार कर लीजिए। ये माला तैयार करने के लिए लाल धागा यूज कीजिएगा। अब आपको किसी को भी ये बात शेयर ही नहीं करनी है, बताना ही नहीं है। ये माला को लेकर होलिका के साथ परिक्रमा करनी है। ध्यान ये रहे कि परिक्रमा होलिका जलने से पहले की जानी चाहिए, बाद में नहीं। अब परिक्रमा के बाद इस माला को घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। होलिका जलने के बाद इस माला को तिजोरी में रखिए और कमाल देखिए। अच्छा ये बताइए, होलिका के कितने चक्कर लगाने चाहिए? कंफ्यूज हो गए? आपको कंफ्यूजन पूरी तरह से हम दूर करेंगे। आपको बताएंगे ढेर सारी बातें जो होलिका दहन पे करनी है ताकि पूरा साल आपका शुभ रहे। बरसों पुराना दर्द भी आपका खत्म कर देती है एक छोटे से उपाय की मदद से। यही नहीं, होलिका के बाद सही तरीके से नहाने से आपका शरीर पूरे साल शुभ रहेगा। ये सारी चीजें आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले होलिका से जुड़े कुछ अचूक उपाय जानिए। आपको पता है कल का दिन हर उपाय के लिए बेस्ट है। अगर आप कल कुछ खास उपाय कर ले तो पूरे साल इन उपायों का फायदा आपको मिलता रहेगा। तो आइए आपको बताती हूँ कल किए जाने वाले बेहद खास और अचूक उपाय। होलिका दहन से पहले क्या कीजिएगा, बेफिजूल के खर्चे रोकने के लिए अपने पैसों से खर्च कर कुछ लकड़ियाँ खरीद कर लाएं। इसे आज पूरे दिन धूप में रखिए। सुबह अच्छे से नहाकर पूजा के बाद इन लकड़ियों को धूप दीप दिखाएं। फिर इस पे थोड़ा सा चावल छिड़के। इसके बाद इन लकड़ियों को होलिका में रखाइए। इन लकड़ियों को जलने के बाद आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो जाएंगे। अपना घर बनवाने का क्या उपाय करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। होलिका की जगह पे जो होलिका जलेगी उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी और लकड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा ले आइएगा। घर के नॉर्थ डायरेक्शन में साफ जगह पर एक नया गमला रखिए। इस गमले को पहले तो मिट्टी से भर लीजिए, ऊपर से होलिका की मिट्टी को फैला दीजिए। अब गमले के बीचों बीच लकड़ी का एक टुकड़ा सिंदूर लगाकर खड़ा करके गाड़ दीजिए। धूप दीप दिखाने के बाद इस लकड़ी को निकालकर इसकी जगह सूरजमुखी का पौधा लगा दीजिए। लकड़ी को होलिका की लकड़ी के बीच में रखाइए और देखिए आपका मकान कैसे बनता है। शराब की लत छुड़वाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप वेडनेसडे के दिन फिटकरी ले आइएगा, उसके 2 टुकड़े कर लीजिएगा, आधे का पाउडर बना लीजिएगा और आधे को तवे पर भून लीजिएगा। जब वो बिल्कुल व्हाइटिश हो जाए तो उसे फिर उस पाउडर को बनाकर रख लीजिए।
हर एक दिन लगातार 2 चुटकी खाली पेट खाइए। 45 डेज टू 90 डेज के अंदर आपकी ये आदत छूट जाएगी और आपके कंट्रोल में आ जाएगी। फिर जो बचा हुआ आधा टुकड़ा है उसको सिर से पैर तक वार कर होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी रत्न को पहनने की सोच रहा है, जैसे मोती, डायमंड, पुखराज, तो होली से अच्छा समय शायद आपको ना मिले। आपको होली के समय कैसा रत्न पहनना चाहिए, आपके मूलांक के हिसाब से ये आपको आगे बताऊंगी। बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए होलिका जलते वक्त आप इसकी 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा पूरी होने पर एक कपूर आग में डाल दीजिए। उसके बाद सुबह जब आप वो थोड़ी सी राख जहाँ पे होलिका जली है, उस राख को लाकर अपनी बॉडी पर लगाइए। करीब 1 घंटे बाद अच्छे से नहा लीजिए। साल भर की प्रॉस्पेरिटी के लिए होलिका दहन के वक्त घर के सभी सदस्य इसमें शामिल हों। और तो और आपको एक खास चीज का भी ध्यान देना है, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर होलिका के 3 या 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद अग्नि में चने, मटर, गेहूं की बालियां और अलसी डाल दीजिए। सुख के लिए, समृद्धि के लिए क्या करें, आप 2 लौंग ले लीजिए, 7 बताशे ले लीजिए और 1 पान का पत्ता ले लीजिए, 1 सुपारी भी लीजिए साबुत। इन सबको घी में भिगोकर करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। होलिका दहन के बाद घर के जो हेड ऑफ द फैमिली है वो इन सभी चीजों के साथ सूखा नारियल अपने पास रखें। फिर घर के हेड अग्नि के 3 परिक्रमा करें। पहली परिक्रमा में 2 लौंग, दूसरी परिक्रमा में 7 बताशे और तीसरी परिक्रमा में पान का पत्ता और सुपारी अग्नि देवता को ऑफर करें। इसके साथ ही तीसरी परिक्रमा पूरे होने पर नारियल की आहुति दे दें। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से बचने के लिए आप एक काम करें, थोड़ा सा काला कपड़ा, छोटा सा पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ काला कपड़ा ले लें। इसमें आप थोड़े से काले तिल बांध दीजिए, इसे अपनी जेब में रखें। होलिका दहन के वक्त इस कपड़े में थोड़े से तिल निकालकर अग्नि में डाल दीजिए। बचे हुए काले तिल को वापस कपड़े में बांधकर होलिका के अगले दिन अपने पास रखिए। इसके बाद तिल रुमाल के साथ बहते पानी के पास छोड़ाइए। इससे पहले कि ये टोटका का असर खत्म हो जाए, इसको छोड़ाइएगा। दर्द में आराम के लिए आप एक काम कर सकते हैं, होलिका की राख को लेकर घर ले आइए। थोड़े सरसों के तेल में इस राख को मिला लीजिए। फिर इस तेल से दर्द वाली जगह पे डेली मालिश कीजिए। 3 से 4 बार की मालिश में आपको थोड़ा थोड़ा फर्क महसूस होने लगेगा। आपके किचन में जो मसाले रखे हैं ना, ये आपकी कुंडली के सारे ग्रह शांत कर सकते हैं। आप मेरी बात समझे नहीं? होली पर ये खास उपाय आपको बताने वाली हूँ। पहले आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों को, एरियंस को दोस्त की बात बुरी लग सकती है, बातों को दिल से मत लगाइएगा। लकी टाइम इवनिंग 5:31, लकी परसेंटेज 71%। वृश्चिक राशि वाले लोग, टॉरेंस, झगड़ा किसी से नहीं करना है, नुकसान उठाना पड़ेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:18, लकी परसेंटेज 67%। मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनाइज, आपका मन काम में नहीं लगेगा तो एक काम कीजिएगा, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कीजिएगा। फैमिली साथ नहीं है तो फैमिली फोटोग्राफ को ऑफिस की टेबल पे रखिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:24 PM, लकी परसेंटेज 63%। कर्क राशि वाले लोग, कैंसेरियंस, आपको किसी बड़ी डील में फायदा हो सकता है, इसलिए बड़ों की सलाह लीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 12:19 PM, लकी परसेंटेज 84%। आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा महा उपाय। फंसा हुआ पैसा लाने के लिए होलिका से अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इसलिए लाल कपड़े में एक सिक्का, एक हल्दी का टुकड़ा, गुजिया खाने वाली और इलायची रखिए। होलिका दहन के लिए चौराहे पर रखे लकड़ी के ढेर में से एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले आए। ठीक, अगर आपको लकड़ी का टुकड़ा निकालने में मुश्किल हो रही है तो आप उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी भी ला सकते हैं जहाँ होलिका तैयार करके रखी हुई है। अब इन सभी चीजों को कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रखें। अपने इष्ट को याद कर पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके बाद होलिका जलते समय गठरी में रखी हुई मिट्टी या जो लकड़ी आप जो भी लाए थे वो वापस डाल दीजिए। गुजिया के साथ 11 रुपए किसी गरीब को दे दीजिए और कमाल देखिए। कल आप 9 मसालों से अपने ग्रह शांत कर सकते हैं। जानिए कैसे। नमक जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, वैसे में
रात को 12 बजे के बाद होलिका से एक छोटी सी लकड़ी ले आइए। ध्यान रहिएगा लकड़ी लाते समय कोई देखे नहीं। सुबह तांबे के लोटे में जल भरिए, सूर्य को लोटे से जल चढ़ाइए, बाद में थोड़ा सा जल लोटे में बचा लीजिए। इस बचे हुए जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर लकड़ी को भिगोइए। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जिस जगह से लकड़ी गीली हुई है उस भीगी हुई लकड़ी को वहां रख दीजिए। लकड़ी के साथ एक लाल फूल को रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब आपको बताते हैं नमक के फायदे क्या हैं। चावल में पिसा नमक डालकर रखने से इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ताजी सब्जियां जब भी घर लाइए तो नमक के पानी से धो लीजिए, सब्जियों में मौजूद कीड़े मर जाएंगे। चंद्रमा की बात करते हैं। मेथी इस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। करीब 100 ग्राम मेथी के 3 बराबर हिस्से कर लीजिए। होलिका दहन के वक्त थोड़ी सी मेथी अग्नि को ऑफर कीजिए। इसके बाद दूसरा हिस्सा घर की छत पर रखिए और तीसरा हिस्सा अपने किचन में रख दीजिए वापस से, और देखिए आपका चंद्रमा कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब भी मेथी घर लाएं तो उसमें इस तीसरे हिस्से की मेथी में थोड़ा सा हिस्सा निकालकर मिला लीजिए। मेथी के 2 बड़े फायदे हैं। मेथी शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, साथ ही साथ एक छोटा चम्मच नींबू का जूस और शहद के साथ मेथी खाने से बुखार कम होता है। बात करते हैं मंगल ग्रह की। लाल मिर्च इस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। आप 1.25 किलो लाल मिर्च घर ले आइए। अब जो आप ये 1.25 किलो मिर्च लाए हैं इसको किचन की जगह को छोड़कर किसी भी साफ जगह पर रख दीजिए। होलिका दहन के वक्त इसमें से 1 मिर्च आग में डाल दीजिए, बाकी 1 मिर्च रोज सब्जी में डालें। लाल मिर्च के 2 बड़े फायदे हैं, लेकिन साबुत की। एक तो गले में इन्फेक्शन हो जाए या खांसी हो जाए तो लाल मिर्च की चटनी खाएं, आराम मिलेगा। अब बुध ग्रह की बात करते हैं। धनिया, साबुत धनिया इस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। आज करीब 100 ग्राम पिसा धनिया बाजार से ले आइए। इस धनिया के 3 बराबर हिस्से कर लीजिए। घर में भी लाके पीस सकते हैं। 2 हिस्से को अलग अलग करके रेड कलर के पेपर में लपेट लीजिए। बाकी एक हिस्से को किसी डिब्बे में डालकर बंद कर लीजिए। होलिका दहन के समय लाल कागज वाला हिस्सा अग्नि में चढ़ा दीजिए। दूसरा लाल कागज वाला हिस्सा घर आने से पहले किसी सुनसान जगह मिट्टी में दबा दीजिए। अब जो तीसरा हिस्सा घर में डिब्बे में पड़ा है उस वाले हिस्से को डिब्बे में बंद रहने दीजिए। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा मिला लीजिए। सूखे धनिया के 2 बड़े फायदे हैं। एक तो मुंह के छाले हों तो 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास पानी में मिलाइए। इससे 2-3 बार लगातार कुल्ला कीजिए, आराम मिलेगा। और अगर पेट में कीड़े हैं जैसे बच्चों के तो हो ही जाते हैं, तो 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर सुबह शाम पानी के साथ 15 दिन तक लीजिए। इसको अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आप 1/4 चम्मच दीजिए और आराम देखिए। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, यानी कि जुपिटर की। हल्दी इस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। आप करीब 1.25 किलो हल्दी पाउडर खरीद लीजिए। होलिका दहन से घर में आने के बाद तुरंत ही हल्दी का कुछ हिस्सा पूजा के लिए निकाल दीजिए। इसके बाद बची हुई हल्दी को किचन में आप रख लीजिए। अब आप जानिए कि अपना खाना जब आप बनाते हैं तो उस हल्दी को यूज कीजिए। साथ ही पूजा के लिए अलग निकले हुए हिस्से को पूजा के कामों में यूज कीजिए। हल्दी के फायदे जानते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। खाली पेट हल्दी खाने से बॉडी की सफाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को मक्का रिप्रेजेंट करता है। होलिका दहन के समय पूरे परिवार के साथ जाएं। आप परिवार के सभी लोग हाथ में थोड़ा सा मक्का के दाने ले लीजिए। परिवार के जो सबसे छोटे मेंबर हैं उनको छोड़कर बाकी सभी लोग अपना मक्का अग्नि में चढ़ा दीजिए। छोटे सदस्य के हाथ वाला मक्का घर लाकर सफेद कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दीजिए। मक्के के 2 फायदे जानिए। मक्का के दानों को पानी में अच्छी तरह से उबालकर इसमें शहद और मिश्री डालकर खाने से किडनी की कमजोरी दूर होती है। और जिनको टीबी की प्रॉब्लम है उन्हें क्या करना चाहिए, उनको मक्का खाना चाहिए। इससे टीबी के चांसेस जो है, बीमारी के चांसेस कम होते हैं। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। काली मिर्च शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। 7 साबुत काली मिर्च लीजिए। होलिका की परिक्रमा करते समय आप काली मिर्च को अपने हाथ में रखिए। होलिका दहन के बाद अगली सुबह ये काली मिर्च पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। काली मिर्च के फायदे जानते हैं। 4 से 5 काली मिर्च तो किशमिश के 15 दानों के साथ खाने से खांसी ठीक होती है।
शहद में काली मिर्च मिलाकर खाने से कमजोर याददाश्त में फायदा होता है। अब हम राहु ग्रह की बात करते हैं। जीरा राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। होलिका दहन के बाद यहाँ थोड़ा सा वहाँ की राख को उठा लीजिए, थोड़ा सा जीरा किसी बर्तन में रखिए, इस बर्तन को राख पर रखकर छोड़ दीजिए। अगले दिन नहाने और पूजा करने के बाद यहाँ से उठाकर किचन में रख दीजिए। अब जब भी किचन में इसको यूज कीजिएगा या और जीरा खरीदिएगा, इसमें थोड़ा सा जीरा मिला लीजिएगा। जीरे के 2 बड़े फायदे जानिए। जीरा मोटापा और वजन घटाने के लिए फायदेमंद है। हिस्टीरिया के मरीज को गर्म पानी में भुना हींग, जीरा, पुदीना, नींबू और नमक मिलाकर पिलाने से फायदा होता है। हम केतु को कैसे भूल सकते हैं? अमचूर जो है वो केतु खट्टा मीठा जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आपको बताते हैं करना क्या है। आपको करीब 500 ग्राम अमचूर घर लाना है। इस अमचूर को पूजा वाली जगह पर रखें। होलिका दहन के वक्त इसमें थोड़ा सा अमचूर अग्नि को ऑफर कीजिए। बाकी अमचूर को मीठी चटनी बनाकर यूज कीजिए। अमचूर के फायदे जानिए। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, वजन घटाता है, आईसाइट की वीकनेस को दूर करता है। होलिका दहन की बहुत जरूरी बातें आपको बतानी है, लेकिन इससे पहले राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग झगड़ों से दूर रहें, परिवार में तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:39 AM, परसेंटेज 54%। कन्या राशि के लोग, आप लोगों का दिन बेहतर रहेगा। हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओवर ईटिंग नहीं कीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 5:47 PM, लकी परसेंटेज 78%। तुला राशि वाले लोग किसी गरीब को कंबल या चादर दान कीजिएगा, अच्छा रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 7:27 PM, लकी परसेंटेज 82%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, दोस्तों से मिलिएगा, कुछ फायदे के चांसेस बनेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:12 PM, लकी परसेंटेज 79%। शो के आखिर में जानते हैं तीसरा महा उपाय। बुरी नजर से बचने के लिए ये 3 दिन खास उपाय कर सकते हैं। बेसन और सरसों का तेल का लेप पूरे शरीर पे लगाएं। 15 मिनट बाद उसे रब कर निकाल दें और एक जगह इकट्ठा कर लें। इसकी बॉल बना लीजिए। लेप निकालकर अच्छे से नहा लीजिए। शाम को होलिका दहन की पूजा के बाद उसमें ये बॉल डाल दीजिए और पलट कर नहीं देखिएगा। जितनी भी बुरी नजर है चल जाएगी। आखिर की 4 राशियों के बारे में बात करते हैं। सैजिटेरियंस का, धनु राशि वालों का दिन लकी रहेगा, रुके हुए काम बनेंगे। सुबह मंदिर जरूर जाइएगा या जिस भी धर्म स्थान को मानते हैं जाइएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:43 PM, लकी परसेंटेज 59%। मकर राशि वाले लोग, आपके करीबी आपके काम आ सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ गिफ्ट करें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:44 PM, लकी परसेंटेज 78%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, किसी के बहकावे में आ सकते हैं। पैसों का लेन देन ध्यान से कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:59 PM, लकी परसेंटेज 52%। और मीन राशि वाले लोग पाइसेंस, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, संभल कर काम कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:42 AM, लकी परसेंटेज 54%। हमारा होली स्पेशल खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है। असली महा होली के 10 महा उपाय तो आपको कल बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपनी स्किन का रखें ख्याल होली से पहले और उसके बाद। गुजिया बनाने का शॉर्टकट और सबसे अच्छा तरीका आपको मैं बताऊंगी। ढेर सारी चीजें जो आपके घर की दिक्कतों को दूर करेगी। ध्यान रखिएगा, होली साल में एक बार आती है, ये मौका चूकिएगा नहीं। शो मिस नहीं कीजिएगा और जो चीज पता चले वो लोगों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं ढेर सारी होली की खुशियों के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।